दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग में कितने डिफरेंट टाइप के टेक्सचर होते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग ना ऐसा मानते हैं कि जो आपकी कलर्स हो गए और जो शेप्स हो गई ना, वो किसी भी स्पेस को इन्फ्लुएंस नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कलर्स और आपकी जो शेप्स हैं वो किसी भी स्पेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर कि कितने डिफरेंट टाइप के टेक्सचर होते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले टाइप के टेक्सचर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है टेक्टाइल टेक्सचर। और बेसिकली इसको हम जो है तब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हमारी आईज जो है वो क्लोज होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी आईज क्लोज है और आप किसी भी सरफेस को आप टच करते हैं तो भी जो आप इस टेक्सचर को फील कर सकते हैं। लाइक जब आप किसी शिप स्किन के ऊपर आप जो है हाथ फेरते हैं तो आपको एक वुली सा जो है वो फील होता है। देन फिर अगर आप किसी कारपेट के ऊपर आप टच करते हैं तो आपको कारपेट का जो टेक्सचर है वो फील होता है। और दोस्तों एक स्वीडिश बेस्ड न्यूरो डिजाइनर है जिन्होंने फोकस किया और एक रिलेशनशिप क्रिएट करा आपका न्यूरो साइंस और इंटीरियर डिजाइनिंग के बीच में। और उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी सॉफ्ट ब्लैंकेट के अंदर सोते हैं या फिर सॉफ्ट ब्लैंकेट को डाल करके सोते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक हमारा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो कि हमें बहुत ही काम और एक बहुत पीसफुलनेस जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर दोस्तों बात करते हैं सेकंड टाइप के टेक्सचर के बारे में, इसका नाम है विजुअल टेक्सचर। बेसिकली इसको हम जो है ऑप्टिकल भी बोलते हैं कि आप इसे ऑप्टिकली यानी कि देख करके ही जो है आप इसको फील कर सकते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे फोटोग्राफर है उसने कोई फोटो क्लिक करी है, अब उसमें कोई 3D कुछ टेक्सचर वहां पर क्रिएट कर रखा है, उसको बेसिकली विजुअली देख करके तो आप फील कर सकते हैं, लेकिन टच करके आप जो फील नहीं करेंगे। जब आप टच करेंगे तो आपको सेम सरफेस ही मिलेगी। तो बेसिकली किसी भी रूम में जो लाइट अगर आती है तो वो जो आपके विजुअल एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है और आप टेक्टाइल मटेरियल का भी जो है यूज करके आप जो है एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने ये क्यों बोला कि जो एक लाइट है वो इल्यूजन को जो है वो आपका डिफरेंशिएट और इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो इसलिए बोला। फॉर एग्जांपल मान लिया आपने जो है एक ऑप्टिकल तरीके से आपने एक इल्यूजन क्रिएट करा हुआ है और आपने जो है किसी भी एरिया में एक विजुअल टेक्सचर वहां पर जो है वो क्रिएट करा हुआ है। एक्चुअल में जब उसे टच करेंगे तब तो आपको कोई भी वहां पे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन विजुअली जो है आपको लग रहा है कि वहां पर जो एक टेक्सचर क्रिएट वहां पर जो है वो हो रखा है। और एक्चुअल में फिजिकली आप जब टच करेंगे तो उसको वो एक्चुअल में फील नहीं आएगा जो आप उसे देखने में आपको फील आ रहा है। तो अब मान लीजिए उसके ऊपर कोई लाइट पड़ी और शेडो जो है उस तरीके से नहीं पड़ रही है वहां पे जिस तरीके से जो है उसका टेक्सचर है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो लाइट है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है आपका इस टाइप के टेक्सचर को। अब तो कुछ सरफेसेस के ना कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी रफ और जो अनइवन सरफेस होती है, तो ये जो है लाइट को कम रिफ्लेक्ट करती है जिससे कि आपका जो कलर है वो आपको डार्क फील होगा। और किसी भी एरिया में अगर टेक्सचर सरफेस जो है वो आपको काफी रफ और अनइवन मिल रही है तो ये जो है आपके रूम को एक सॉफ्टर फील और एक वार्मल फील जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और जो रफ सरफेसेस होते हैं वो आपको जो है मोर रस्टिक फील करवाते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं स्मूथ और जो शाइनी सरफेस होते हैं उसके फीचर्स के बारे में। तो बेसिकली जो सरफेस शाइन होती है ऑब्वियसली बात है कि लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी, तो इससे क्या है कि आपकी जो कलर्स हैं वो लाइटर फील होते हैं रिफ्लेक्ट करने की वजह से। और जिस रूम में शाइनी सरफेसेस ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर जो है आपका हार्डर और कोल्डर फील जो है आपको फील होगा। और जो आपकी शाइनी सरफेस होती है वो किसी भी स्पेस को और ज़्यादा मॉडर्न दिखाती है। दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ एग्जाम्पल जो कि टेक्सचर के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें सबसे पहला हो गया आपका रग के ऊपर जो डीप पाइल सा जो एक स्ट्रक्चर होता है। देन फिर आपका शिप स्किन हो गया, लिनन कर्टेन विद नेचुरल क्रीसेस, और फिर एक सॉफ्ट या फिर प्लफी सा ब्लैंकेट हो गया, एक वूवन फैब्रिक हो गया जो कि नेचुरल स्ट्रक्चर के साथ हो गया सच एज यूनिरोल्ड प्योर लिनन टाइप का। देन फिर आपका हैंड थ्रॉन पॉटरी हो गया, एक ऐसा फर्नीचर जो कि अनट्रीटेड वुड से जो है वो क्रिएट करा है और उसके ऊपर जो ग्रेन्स है वो विजिबल है। और जो टेक्सचर आप यूज कर रहे हैं ना वो कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है, इससे भी जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लिया एक सेम मटेरियल का और सेम उसके ऊपर जो है एक कोर्स टेक्सचर है और वो आपने जो है एज अ एक बहुत बड़ा जो है आपने रग क्रिएट कर रखा है वहां पर, और सेम मटेरियल का ही आपने कुशन क्रिएट करा है, तो दोनों के जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अलग अलग होंगे, क्योंकि जो सरफेस है वो दोनों की काफी डिफरेंट और हाइट भी डिफरेंट है। अगर आपका मटेरियल है वो अगर सेम है तब भी, क्योंकि जो कुशन है वहाँ पर आपका जो सरफेस एरिया वो काफ़ी कम हो गया, और रग में अगर आप सेम मटेरियल को यूज़ करते हैं तो एरिया बहुत ज़्यादा बढ़े। तो आज की वीडियो में बात करिए टाइप ऑफ टेक्सचर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।